अभी एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडेक्स, इससे हम पढ़ते हैं इसका काम क्या क्या होना चाहिए। इट शुड रिफ्लेक्ट द मार्केट बिहेवियर। सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी इंडेक्स होगा ना वो मार्केट के बिहेवियर को तो रिप्रेजेंट करेगा ही। अगर निफ्टी 50 डाउन है तो समझो कि इंडियन मार्केट आज नीचे ही जाने वाली है, जा सकती है। अगर फ्लैट है कोई भी इंडेक्स तो उससे हम एक थोड़ा अनुमान लगा लेते हैं कि मार्केट साइडवेज रहेगी। तो समझे, ये मार्केट का जो बिहेवियर है। कभी मोमेंटम आता है इंडिसेज में तो आप देखोगे सभी स्टॉक्स उसके साथ ही ऊपर की साइड मोमेंटम में है या फिर नीचे की साइड। तो इस टाइप से मार्केट बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है। अभी देखो ये जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैसे होना चाहिए। जो थर्ड पार्टी होती है, जैसे किसी भी इंडेक्स को कौन बनाता है, एक एनएससी इंडिया जो अपनी कंपनी है, पीवीटी लिमिटेड। ये कंपनी है जो कि इंडियन इंडिसेज को मैनेज करती है, उनको उनको देखती है। नेक्स्ट नेक्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। इट शुड बी प्रोफेशनली मेंटेन्ड। ये मेंटेन होना चाहिए प्रोफेशनली, ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी कभी भी कुछ उठा के कहीं भी लगा दिया। ए सेट ऑफ रूल्स मस्ट बी नीडेड टू एक्सप्लेन what will be the criteria for maintain a index professionally। ओके, एक सेट ऑफ रूल होना चाहिए, उसके बाद ही हम बोलेंगे कि ये इंडिसेज अच्छे से एक आइडियल इंडिसेज है। अभी देखते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट। लिक्विडिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टॉक मार्केट मीन्स द मार्केट ए मार्केट वेयर लार्ज ऑर्डर आर एग्जीक्यूटेड विदाउट मूविंग द प्राइसेस। सबसे पहले आपको लिक्विडिटी के बारे में बताता हूँ मैं क्या होता है, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट कॉस्ट। लिक्विडिटी का मतलब है किसी भी इंडेक्स या शेयर में कितनी वॉल्यूम उस टाइम पे प्रेजेंस है। उस टाइम पे हम 5 शेयर ही ट्रेड कर रहे होते हैं या 5 लाख शेयर भी ट्रेड कर सकते हैं, वो लिक्विडिटी होता है। हाउ मच वॉल्यूम यू कैन ट्रेड एट ए सिंगल टाइम एंड हाउ मच पीपल एंड ऑर्डर्स आर कमिंग इन एक्सचेंज, दैट इज द लिक्विडिटी। ओके, अब देखते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट। अभी चलते हैं हम मैं आपके लिए एक एग्जांपल देता हूँ, उसमें देखिए। जैसे ये मार्केट डेप्थ है, इधर बाय इधर सेल। बाय के लिए यहाँ पे ऑर्डर लगे हैं 1000 क्वांटिटी, कोई बाय करना चाह रहा है 100 रुपये पे, जबकि सेल करना चाह रहा है कोई 103 पे 500 क्वांटिटी। अगला देखते हैं हम, इससे नीचे 99 है, जैसे 99 पे कोई 500 क्वांटिटी बाय करना चाह रहा है, और इधर बेचने वाला 104 पे 1500 क्वांटिटी चाह रहा है खरीदने के लिए। तो अभी इम्पैक्ट कॉस्ट निकालने के लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है। अब आप मान के चलो कि आपको ना कोई शेयर खरीदने हैं, तो आप इसमें क्या करोगे। सेलर 103 पे बैठा है तो आपको 103 पे खरीदना पड़ेगा, जबकि आप ऑर्डर लगाओगे 100 पे तो 100 पे तो आपको नहीं मिलेगा। इससे क्या होता है, इंडिसेज में ना लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी की वजह से इम्पैक्ट कॉस्ट है ना वो बहुत कम आती है। तो जितने भी लार्ज ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं वो विदाउट मूविंग द प्राइस। इम्पैक्ट कॉस्ट लिक्विडिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है, और जो इंडेक्स होता है उसमें लिक्विडिटी होती है, तो उसमें जो लार्ज ऑर्डर एग्जीक्यूशन हम कर सकते हैं तो प्राइस मूव नहीं करेगा। बस ये समझने की जरूरत है, इसमें इम्पैक्ट कॉस्ट कम होती है। कई बार क्या होता है, हमने ऑर्डर लगाया 100 रुपये पे बाय का, पर खरीदने वाला कोई बेचने वाला है नहीं 100 रुपये पे, तो सेलिंग कर रहा है कोई 102 पे, तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा 102 पे। हमारी इम्पैक्ट कॉस्ट क्या हुई, 2 रुपीज़ इज हेयर अवर इम्पैक्ट कॉस्ट। ओके, अब समझे इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होती है। तुमने जो ऑर्डर लगाया लेकिन उसको मार्केट में है ही नहीं, उसको कोई फुलफिल करने के लिए आपको ये जो आपके साथ ट्रेड ऑफ कर सके ऐसा कोई ऑर्डर है ही नहीं, तो आपका प्राइस मूव हो जाएगा जो भी आपने लगाया उससे ऊपर या नीचे। दैट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इम्पैक्ट कॉस्ट। अभी देखते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट। व्हाट इज इंडेक्स मैनेजमेंट। उसको टाइम टू टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि इसके अंदर, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट हमेशा चेंज होते रहते हैं, उसकी वजह से जो स्क्रिप्ट हैं, जो भी शेयर हैं जिनसे वो इंडेक्स बना है वो भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, उनकी वैल्यूएशन में भी चेंजेस होते रहते हैं। तो हमें टाइम टू टाइम इसे मैनेज करना होता है। अगर हमें इसको मैनेज नहीं किया तो क्या होगा, ये फिर जो इसका काम है ये पूरी मार्केट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ टाइम के बाद ये बंद कर देगा या फिर आइडियली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो अभी देखते हैं हम इंडेक्स कंस्ट्रक्शंस मेंटेन्स एंड रिवीजन प्रोसेस इज जनरली डन बाय स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। इसके लिए एजेंसीज बनाई गई हैं, हर कंट्रीज ने अपनी एजेंसीज बनाई हैं जो कि काम करती हैं कंस्ट्रक्शन में, इसके मेंटेनेंस को, इसमें कुछ कोई चीज़ रिवाइज करनी है, ये सभी एजेंसीज के द्वारा होती है, वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड होते हैं। अभी देखते हैं कि कैसे, देखो
एशिया प्राइवेट लिमिटेड है, एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी इंडेक्सेस हैं उनको मैनेज करती है। और एनएससी इंडिसेस आर मैनेज बाई एनएससी इंडिसेस लिमिटेड, ये कंपनी है एनएससी इंडिसेस लिमिटेड जो कि मैनेज करती है, इनको कंस्ट्रक्ट भी करती है। ये दोनों कंपनियां हैं भी ज़रूरी, क्योंकि समय समय पर आप देखेंगे जैसे अभी एचडीएफसी है, एचडीएफसी डीमर्ज हो गया, तो ये डीमर्ज हुआ या मर्जर हुआ, इसका जो भी न्यूज़ है उसकी वजह से एक शेयर तो यहाँ पे कम करना पड़ेगा ना एचडीएफसी का निफ्टी 50 से, और इसमें एक जो भी न्यू शेयर होगा वो ऐड कर दिया जाएगा। ये देखते हैं, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन इज ऑल अबाउट चूजिंग द इंडेक्स स्टॉक्स एंड डिसाइडिंग ऑन द इंडेक्स कैलकुलेशन मैथडोलॉजी। जो कंस्ट्रक्शन होती है ना, वो देखी जाती है कि आप किस टाइप से स्टॉक्स को चूज कर रहे हैं, और उसकी जो कैलकुलेशन है, मैथडोलॉजी है, वो किस किस टाइप की हो सकती है। वो भी हम इसी का काम होता है इंडेक्स मैनेजमेंट का, और ऐसे ही हमें करना पड़ता है। अभी देख समझते मेंटेनेंस में क्या क्या हो सकता है। एडजस्ट करना होता है इंडेक्स को फॉर कॉर्पोरेट एक्शन, लाइक देखो अभी इसमें बोनस इश्यू आ गया, राइट इश्यू हो गया, स्टॉक को स्प्लिट कर दिया गया, कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा दिन से चल रही है, मर्जर्स आ रहे हैं, तो इनसे क्या इफेक्ट होता है, उनकी कैप में डिफरेंस आता है। ओके, और अगर कुछ डिफरेंस आता है या कुछ चेंज होता है तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक इंडेक्स, दैट्स वाई मेंटेनेंस इज नेसेसरी। हम नेक्स्ट देखते हैं, रिवीजन ऑफ एन इंडेक्स आइडियल विद चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इंडेक्स। चेंज का क्या मतलब, उसका जो कंपोजिशन जो सही नहीं है उसको हटा दिया जाएगा, और उसकी जगह कोई अच्छा शेयर या फिर जो उसको रिप्लेस करने के लिए है वो कम कर दिया जाएगा, इसको रिवीजन बोलते हैं।